वेलकम बैक नाजरीन। ॻाल्हि पे बजट के हवाले से काशिफ मुस्तफ़ा का सवाल क्या था। काशिफ चले छोड़ दें, आप जो बजट आया कैसा आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं एक आम फहम सा सवाल जो एक आम पाकिस्तानी आज पूछना चाह रहा है, इतनी भयानक बातें, इतने भयानक तज्ज़िये इस बजट के हवाले से सुनने के बाद, क्या ये जो मसले मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इतना खसारा हो गया, इतना बैंकों से जो है वो कर्जे आएंगे, इतना ये होगा, इतना वो होगा, आप कह रहे हैं कि जी मार्केट का सत्यानाश हो जाएगा, पैसा नहीं होगा, क्या ये हमारे अपने पैदा किए हुए प्रॉब्लम्स हैं या वाकई पाकिस्तान जेन्युइनली इस किस्म के इकोनॉमिक डिज़ास्टर्स से गुज़र रहा है? देखिए, बात ये है कि हमें, अब ये बहुत तवील बहस है, शायद पूरा प्रोग्राम इस पे होना चाहिए और आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हमारे यहाँ का, आपको जल्दी है, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। हमारे शौकत, बात क्या है कि ये ऐसे मसले क्यों पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ गालबन एफिलिएटेड है, थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम यहाँ बैठकर ये हल बता रहे हैं तो क्या हफीज़ शेख या प्लानिंग कमीशन के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनके जहन में ये आइडियाज़ नहीं होंगे? यकीनी तौर पे उनके दिमाग में भी आइडियाज़ होंगे, उनको भी इन तमाम चीज़ों का पता होगा। अब बात ये है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको रोकती है। उसकी बुनियादी वजह हमारे यहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है वो है कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो हैं वो किस तरीके से होते हैं और उनकी बेसिस पर फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को किस तरीके से अपने उस हलके के लोगों को फर्दर कंपनसेट करना होता है और वो कंपनसेट फिर किस तरीके से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ पे होते हैं। अब हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसको शायद अवाम के मसाइल का दर्द ज़्यादा होना चाहिए था, वो मुफाहमत की पॉलिटिक्स कर रही है। और जब वो मुफाहमत की पॉलिटिक्स कर रही है तो उस मुफाहमत की पॉलिटिक्स में उसको हर पार्टी, हर ग्रोह और हर फर्द की जो ज़रूरियात है उसका ख्याल करना है। अब कोई भी बंदा किसी काम से उनके पास जाएगा तो वो बहरहाल सियासी जो मसलियत होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको एड्रेस करना होता है। अब इस वजह से जहाँ पर भी अगर कभी आप देख लीजिए माजी में हफीज़ शेख ने या गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की कोशिश की तो फ़ौरन से जो है ना उस ग्रोह ने जो है वो टफ टाइम देना शुरू कर दिया और फिर मुफाहमत के नाम पे उनको कंपनसेट कर दिया गया। इस तरीके से सिस्टम ख़राब होता है कि हम, ये हफीज़ शेख को भी पता है कि 873 अरब रुपए का PSDP या 1185 अरब रुपए का जो डेफिसिट है वो फाइनेंस नहीं करेंगे, लेकिन वो उन सियासी मसलहतों के आगे मजबूर हैं। अब यहाँ पर एक ही हल है। देखें, मैं ये बात आपको बताऊं कि इस फिस्कल डेफिसिट को दूर करने के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये फिस्कल डेफिसिट दूर नहीं हो सकता। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्रामों में, आप टैक्स के रिफॉर्म्स कर लीजिए। टैक्स के रिफॉर्म में सिर्फ जो चोरी कर रहे हैं ना, उनको पता है FBR को कि कहाँ कहाँ पे टैक्स लैकुनाज हैं, उनको एड्रेस कर लीजिए। और ज़रूरी टैक्स, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मेरी बात सुन लीजिएगा, ज़रूरी टैक्स के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होने से बहुत बेहतरी आएगी। और ये जो पब्लिक जो स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम पे आप अरबों रुपए जो है हर साल मैसिव सब्सिडी देते हैं, इनके हवाले से कोई हिकमत अमली वज़ा कर लीजिए, आपका 50% फिस्कल डेफिसिट वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जब आपका ये फिस्कल डेफिसिट सॉल्व हो जाएगा 50%, तो गवर्नमेंट के पास कोई वजह नहीं होगी कि वो कमर्शियल बैंक के पास जाए और वो सेंट्रल बैंक के पास जाए, और उसके फ़ौरन बाद जो आप हमारा सेंट्रल बैंक है वो इस वेरिएबल को रेसिप्रोकेट करता हुआ सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करेगा और वो सॉफ्टनिंग ऑफ मॉनेटरी। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँ। डॉक्टर साहब, आप भी पॉलिटिकल इकोनॉमी को बड़ा डीपली देखते रहे हैं। जैसे काशिफ ने कहा कि जी कोलेशन है, मुफाहमत, देखिए दुनिया में कोलेशन गवर्नमेंट्स होती हैं, और अगर आप अमेरिकन और यूरोपियन सोसाइटीज़ की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पर भी आपको कोलेशन गवर्नमेंट्स नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं आती कि जी हर बंदे को, हर पार्टी के बंदे को एक झंडे वाली गाड़ी भी चाहिए, बड़ी बड़ी कैबिनेट्स चाहिए। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? वाज़ेह तौर पर फ़र्क है। आप USA के एग्जांपल लें, वहाँ जब डेमोक्रेट और रिपब्लिक अपना इलेक्शन का एजेंडा देते हैं कि हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, तो वो अगर बताते हैं कि हम ये फैसिलिटीज़ आवाम को देंगे, तो उसके साथ ही वो बताते हैं, हमेशा ये होता है कि इसके सोर्सेज कहाँ से आएंगे। सही, कैसे देंगे? तो वो सोर्सेज कहाँ से आएंगे, तो वो ये बताना पड़ता है कि फ़लाँ जगह टैक्स लगा देंगे, तो जहाँ टैक्स लगेगा वो जाहिर है वो उनका वोट बैंक से कट जाएगा। सही। तो उनको बैलेंस करना होता है कि हम इनको राज़ी करें या इनको।
यहाँ आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मंशूर देख लें, सबका मंशूर सेम है तकरीबन। और वो सबका क्या है कि गुर्बत ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। कहाँ से करेंगे? एक पार्टी के एजेंडा में शामिल नहीं है। जब आप इनको ख़त्म करेंगे तो आप बताएं डायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, बताएं प्रॉपर्टीज़ पर लगाएंगे, वेल्थ पे लगाएंगे, इनकम पे लगाएंगे, किस ग्रुप पे लगाएंगे? चंदा कहाँ से आएगा सर? बड़े लोगों पे टैक्स लगेगा तो चंदा कहाँ से लगाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, लोन लेंगे, क्या करेंगे बताएं? सही। ये सोर्स कभी नहीं बताते। जब नहीं बताते तो फिर इनकी मफाहमत होती है। मैं थोड़ा सा आपकी बात काटूंगा। मैं इस इशू को लाना नहीं चाह रहा था। ये आज ये जो लोग एहतजाज कर रहे थे, ये आपको कैसा लगा एज एन इकोनॉमिस्ट? कितना अच्छा मैसेज उन्होंने एजेंडा तो देखिए मंशूर में, तो वो भी उन्होंने भी उनका जरूरत थी तो उनको चाहिए ये था, वो बताते कि हम ये बजट इस तरह बनाएंगे, ठीक, आपने ये टैक्स लगाया है, हम ये इनकम लाएंगे, लेकिन कहाँ से लाएंगे बता दें। कोई प्रपोजल नहीं है। जो भी हुकूमत होगी, महंगाई नामंजूर, गुर्बत नामंजूर, बेरोजगारी नामंजूर। काशिफ साहब ने 2 दफ़ा एक चीज़ इंडिकेट की कि ये मुशर्रफ की कैबिनेट में भी थे हफीज़ शेख साहब, काबिल एहतराम हैं। मसला ये है कि वो ख़ुद इस स्पीच से पहले, बजट से पहले कुछ चीज़ों को बताते रहे, अनाउंस करते रहे थे कि हम यहाँ टैक्स लगाएंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यकीनी तौर पे लगाएंगे। आज इन्होंने उसका जिक्र भी नहीं वो किया। तो सर छोटी स्पीच थी ना, वो अपोजिशन के रद्द नहीं, इन्होंने फाइनेंस बिल अवेलेबल है, सही कह रहे हैं, वो फाइनेंस बिल आ चुका है, वो उन्होंने नहीं लगाया टैक्स, जहाँ जहाँ उन्होंने रिसोर्सेज बढ़ाने थे। ये मैं समझ रहा था ये बैलेंस बजट लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, डेफिसिट को कम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी होगी, इनकी बेहतर एफिशिएंसी होगी फिस्कल मैनेजमेंट में। नज़र नहीं आई, डेफिसिट और बढ़ गया है। ठीक। तीसरी चीज़ ये कि इनका जो मेन फोकस रहा है, अगर आप मुझसे पूछें ना एक सेंटेंस में बता दें क्या है इस बजट में, शॉर्ट टर्म में गेन देने की कोशिश की गई है। गेन उस तरह से नहीं होगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन बट लॉन्ग टर्म पेन होगा यहाँ पे। अच्छा। और इसके आपको देखें डेफिसिट बढ़ गया है ना, कुछ बेनिफिट जो हैं आप कह रहे हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के, और थोड़ा सा सैलरी बढ़ाने वो तो आपने भी कह दिया, काशिफ ने भी कह दिया कि जी वो तो हल्कों में पैसा चला जाएगा। अभी दे देंगे, अभी दे देंगे। ठीक। फाइनेंसिंग कब करनी होगी वो मार्च में बात आएगी ना, मार्च में तो इलेक्शन अनाउंस हो चुके होंगे। सही। अब अगर ये लोग आते हैं, यही जीत कर आते हैं, तो वो जो फाइनेंसिंग का बर्डन है वो इन पे आएगा, लेकिन फिर 5 साल मिल चुके होंगे। सही। और अगर कोई और आता है तो फाइनेंस कोई और करेगा, फिर वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, जी खजाने खाली हैं, वो खाली मिलेगा और कुछ भी नहीं है। वो डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, डेफिसिट तो जब पूरा होने का वक्त आएगा उस वक्त तक एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। काशिफ एक और सवाल, कल इकोनॉमिक सर्वे में भी बात जाहिर हुई और आज जो पाकिस्तान का बजट पेश हुआ इसमें से भी कल ये कह दिया गया कि जी इस खत्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मतलब बात पाकिस्तान की हो रही थी और पूरे खत्ते को हमने लपेट दिया, लेकिन इंडिया में आप देखें लोग धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं कर रहे, खत्ते में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। कौन सा ऐसा शॉर्ट टर्म मेजर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेना चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट आए? और कनेक्टेड क्वेश्चन है कि देखिए रेमिटेंसेस तो बढ़ी हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। अब ये डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये बाद में बताएंगे, लेकिन मुझे ये बता दें कि कौन सी ऐसी शॉर्ट टर्म मेजर हमें उठानी चाहिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने? दूसरे हिस्से का पहले जवाब देखें। रेमिटेंसेस के जहाँ तक बढ़ने की बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक एक्सचेंज कंपनी के हवाले से एक स्कैम हुआ था। हाँ। उसके बाद जो है वो रहमान मलिक साहब ने एंटायर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत इफेक्टिव स्टेप उठाए। अब हुंडी के ज़रिए जो पहले पैसा रेमिट होता था, जो आता था, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं होता था, लेकिन उसके बाद वो बहुत हद तक जो है ना वो ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ये जो ग्रोथ नज़र आ रही है वो मेरे नज़दीक तो सिर्फ वो कन्वर्जन है जो हुंडी से अब बैंकिंग जरिए से आ रहा है। अच्छा। इसका कतन मकसद मैं तो नहीं लेता कि वहाँ के लोग पाकिस्तान को ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। अगर मेरे घर में कोई बंदा वहाँ रहता है और वो मुझे अगर $100 भिजवाता है, वो वही भिजवा रहा है। पहले वो हुंडी से भिजवा रहा था, अब मुझे वो ऐसे भिजवा रहा है। ठीक। और जहाँ तक आपकी पहली बात है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, देखिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और मैं अपने आपके पहले सवाल के जवाब में ये बात बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आई थी। इन्वेस्टमेंट लाने का कोई देखिए आई थी वो उस वक्त सिनेरियो कुछ और था ना काशिफ, यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेट बन गए हम, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखें आपके पास क्रिकेट टीम तो आ नहीं रही, इन्वेस्टमेंट कौन सी आएगी, सीधी सी बात है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इन्वेस्टर्स आने को तैयार हैं, लेकिन आप थोड़ी सी पॉलिटिकल विल तो दिखाइए। जैसे मैंने कहा कि बजट बुनियादी तौर पर जब आता है
तो वो उस मईशत को लाहक चैलेंजेस के हवाले से एक स्ट्रेटेजिक वे आउट डायरेक्शन देता है। तो यही तो डायरेक्शन देने का वक्त था। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफ़ा गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम पर हो सकता है कि डेफिसिट जो एलोकेशन कम कर दे। ठीक, अगर आप ये स्टेप ले रहे होते, अगर आज हम बैठे इस बात को अप्रिशिएट कर रहे होते कि गवर्नमेंट ने इस तरह के तमाम हेड्स पर एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और इसको बहुत कम कर दिया। ठीक। दूसरा पॉइंट जो है वो ये बताते डॉक्टर हफीज शेख साहब कि पीएसडीपी के स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारी स्ट्रेटजी ये है। तीसरा पॉइंट वो ये लेते कि जी हम इस सूरत हाल से इस तरीके से निपटेंगे। आप यकीन करें वो अगर स्टेप देखें, इन्वेस्टमेंट चाहे स्टॉक मार्केट में हो, इन्वेस्टमेंट चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो, वो फ्यूचर सिनारियो की बेसिस पे होती है। अगर आपको कहीं पर सूरत हाल बेहतर नज़र आती है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि डीएचए के फला फेज़ में इन्वेस्टमेंट करें और आपको 5 लोग उस इलाकों के बारे में तारीफ करेंगे तो उस फ्यूचर प्राइस के लिए आप प्रेजेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऑन द सिमिलर नोट मईशत के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ऐसे होती है कि जब मुख्तलिफ माहिरीन उनके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर देख रहे होते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कि फ्यूचर में ये वैल्यू ड्राइव की जा सकती है, और एक टेक्निकल टर्म इसके साथ कि इन स्टेप्स की वजह से इस मुल्क का या इस सिस्टम का जो रिस्क प्रीमियम है, जो बहुत सारे रिस्क का कॉम्बिनेशन होता है, वो आने वाले दिनों में रिड्यूस होगा। वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब उस चीज़ का एब्सेंस होगा, मतलब ये शॉर्ट टर्म मेजर है। अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक इसका जवाब दूं, जो अगर आज के बजट में ये 3-4 निकात शामिल होते तो ये वो शॉर्ट टर्म मेजर्स था कि जिसकी बेसिस पर आप एटलीस्ट मुल्की सरमायाकार जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर जा रहे हैं उनको रोकने में कामयाब हो जाते। और जैसे ही वो पाकिस्तान में रुकते तो हमें डॉक्टर साहब 2-3 अच्छी बातें। जीएसटी 17 से 16 क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? नहीं, 17 से 16 सिर्फ क्यों कह रहे हैं, इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था रैशनलाइज कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर जीएसटी जो था 5% था, 8% था, 12% था, 16% था। वो 8 पार कर दिया अब इन्होंने। तो इसमें जो 8% वाले हैं वो भी 8 पार हो गए ना। ठीक। उसमें कंज्यूमर आइटम भी थे, उसमें शुगर भी थी, उसमें और भी बहुत सारे आइटम्स थे। 5% वाले भी 8 पार हो गए। तो जीएसटी आप ये नहीं समझ सकते जीएसटी कम किया गया है। बहुत सारे खासतौर पे कंज्यूमर आइटम्स पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। मतलब बाजार ये एक ऐसा अच्छा कदम उठाया हुकूमत ने जिससे महंगाई में इजाफा होगा। और उसके बाद अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जीएसटी बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कम हो गया, 9.5% होगा, वो किस तरह से? वो तो पिछले 6 साल से हो रहा है 9.5% सिंगल डिजिट में। अगर आप परमिशन दें उसके हवाले से ये है कि वर्ल्ड प्रोजेक्शंस ये हैं कि कमोडिटी प्राइसेस में काफ़ी हद तक जो है ना डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स हैं, और वो पेट्रोलियम प्राइसेस में भी नुमाया रहेंगे। क्योंकि अब जो रीसेंट नंबर यूएसए के, डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो यूएसए के और जो यूरोपियन जोन के नंबर्स आए वो फिर से वो डिक्लाइन की तरफ हैं। तो उसकी वजह से मुल्की जो मैंने हफीज शेख साहब का एक और जगह पर यह आर्गूमेंट सुना था जिसकी बिना पर स्टेट बैंक भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इन्फ्लेशन के हवाले से ये है कि क्योंकि सीपीआई में कमोडिटी का बहुत बड़ा वेटेज है और कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाएंगी और ऑयल प्राइसेस मजीद नीचे जाएंगी, उसकी वजह से जो एवरेज इन्फ्लेशन होगी वो कंट्रोल्ड होगी और नीचे से जो बेस यार है वो रीजनेबल। लास्ट मिनट है काशिफ, डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आज आम आदमी ये बजट तकरीर सुनने के बाद चैन की नींद सो जाए या फिर सर पकड़ के बैठे? नहीं, आम आदमी को तो मेरे ख्याल में आम आदमी पहले तो बात यह है कि बजट सुन के पहले ही जहनी तौर पर तैयार होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बजट में ऐसे होती हैं जो आम आदमी को तो बहरहाल समझ नहीं आती। इसलिए मैंने जनरली सवाल पूछ लिया। बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स और ये इंडस्ट्रियलिस्ट ये क्या करेंगे, इनके लिए कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं है और कि वो जिस पर वो खुश होंगे। और इस पर मैं समझता हूँ कि इसमें वो जो कहते हैं ना कि पॉपुलर बजट होगा, इन ग्रुप्स को की पॉपुलैरिटी की ज़रूरत भी नहीं कि इन ग्रुप में पॉपुलर होना चाहिए। जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोट बैंक होता है वो इन ग्रुप्स का उनमें बहुत कम शेयर बनता है। ठीक, काशिफ व्हाट इज योर कमेंट? लोग सो जाएं चैन की नींद? देखिए लोग तो पहले से जागे हुए हैं। जागे हुए हैं। नींदें तो वो मुहावरा है ना, जागे रहना और नींदें उड़ जाना दो अलग चीजें हैं। यही है, मैं यही जुमला मेरा था कि उनकी नींदें पहले से उड़ी हुई हैं तो वो अब शायद मतलब है। देखिए बात वही है कि यहाँ हमारा बैठ के सिर्फ तनकीद करना मकसद नहीं है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो है नहीं। जो है वो हमारी जो अपनी पर्सनल रिसर्च है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसकी बेसिस पर हम अपनी राय शेयर कर रहे हैं। हमारा मकसद कतन गवर्नमेंट पे तनकीद करना नहीं है, बल्कि वो एक सही मंजर जो है उसको डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि शायद इन चीज़ों पे सोचे
कोई मसला नहीं है, अगर बजट आ गया है तो अब शायद वो स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, टैक्स के हवाले से अब स्टेप्स ले लें और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ जाएं। मार्केट थोड़ी सी बढ़ रही है, इसके हवाले से मजीद स्टेप ले लें कुछ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच काशिफ, आप आए हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, बजट के हवाले से असां बिनी इकोनॉमिस्ट जी राय तव्हांजे साम्हूं रखी ऐं काफ़ी उम्मीदूं हुयूं ऐं इलेक्शन जो ख़र्च बहरहाल PSDP में बज़ाहिर नज़र अची वियो आहे। MNAs MPAs के काफ़ी ग्रांट्स मिलंदियूं, हाणे ख़बर कोन्हे त हू ग्रांट्स जेके आहिनि से वोट ख़रीद करण में इस्तेमालु कंदा या रोड रस्ता जेके घिटियूं आहिनि, नालियूं आहिनि, उहे ठाहिण में आवाम जी सहूलियतुनि जे लाइ इस्तेमालु कंदा, इहो ईंदड़ वक़्तु ॿुधाईंदो। पर 1185 अरब रुपए जे खसारे जी तलवार हिन आवाम जी गर्दन ते बे लटकी रही आहे, जंहिंमां 484 अरब रुपया स्टेट बैंक ऐं ॿियनि बैंकुनि ज़रिए हुकूमत वरी कर्ज़नि जी सूरत में हासिल कंदी, जॾहिं त 701 अरब रुपए जो जेको खसारो आहे उहो अञा ताईं लिकल आहे। ख़बर न आहे कंहिंजे खीसे मां इहे पैसा ईंदा या वरी कंहिंजे नाव ते इहा इमदाद वरिती वेंदी। बज़ाहिर पाकिस्तान जो ही बजट, जंहिंमां उम्मीदूं हुयूं त बैलेंस बजट हूंदो, काफ़ी मुआशी माहिर, इक़्तिसादी माहिर चवनि था त बैलेंस्ड बजट न आहे। शायदि अवाम ईंदड़ इलेक्शन में हिन बजट जो जवाबु हुकूमत खे इन रीत ॾेई सघे। तिखियूं ॻाल्हियूं में एतिरो ई शौक़ ज़रदारी ॾींदा आहियूं।